जय हिंद। आज हम समझेंगे ह्यूमन सेल यानी मानव कोशिका के बारे में। डॉक्टर इसको कोशिका न करके इसके टेक्निकल नेम साइटों से क्यों उसको पुकारते हैं, और साथ में आरएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, डीएनए क्या होता है, वाई क्रोमोसोम क्या होते हैं, एक्स क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस होता है, और साथ में हम ये भी समझेंगे सेल वॉल किसे कहते हैं, मेम्ब्रेन क्या किसे कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया के क्या क्या फंक्शन होते हैं, इसके अंदर कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। साथ में हम समझेंगे कि ब्रेन के अंदर अगर आपके कैंसर हो गया तो वो जल्दी ठीक क्यों नहीं होता है, और ब्रेन ट्यूमर किसे कहते हैं, इसके अंदर कोशिका के कितने सारे फंक्शन होते हैं, और साथ में ये भी समझेंगे न्यूक्लियस के क्या कार्य होते हैं, आरएनए डीएनए उसमें एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम में किसकी पैदा होने की संतान की प्राप्ति की जो होता है वाई क्रोमोसोम के अंदर एक्स वाई जोड़ी सूत्र क्या होता है, इन सभी के बारे में समझेंगे। और ये भी समझेंगे साथ में इन पूरे कोशिका को समझेंगे। अगर कोई नीट से बच्चा वीडियो देख रहा है या किसी डॉक्टरी लाइन से अगर देख रहा है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में क्लास 9, 10, 11, 12 हर एक कंपटीशन लेवल के लिए है। तो आज हम आपको कोशिका के बारे में कंप्लीट जानकारी दे देंगे, तो देखते रहिए इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक। आइए समझते हैं ह्यूमन सेल के बारे में। देखिए इसका बेसिक स्ट्रक्चर आप समझिए यहाँ से। अब वीडियो का एकदम फाइनल पार्ट स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से एकदम पूरा 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ समझते रहिए। देखिए ह्यूमन सेल को हम क्या कहते हैं, मानव कोशिका। देखिए डॉक्टर जो लोग होते हैं इसको कोशिका न करके इसके टेक्निकल नाम से बुलाते हैं, और डॉक्टरी लाइन में इसे सेल नहीं कहा जाता बल्कि इसको साइटो कहते हैं। तो इसका टेक्निकल नेम साइटो हो जाता है। और हम उस दिन भी बताए थे किसी भी शब्द में अगर लॉजी वर्ड जोड़ देते हैं तो लॉजी का मतलब होता है उस चीज के बारे में चीर फाड़ करके पढ़ाई करना। तो देखिए साइटो मतलब होता है कोशिका, उसमें लॉजी जोड़ देंगे मतलब कोशिकाओं के बारे में डीपली पढ़ाई करना ही साइटोलॉजी कहलाता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो देखिए अध्ययन करना क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। इसकी सबसे पहले खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। उन्होंने ही बताया था कि भैया इंसानी जो शरीर होती है वो पूरी कोशिकाओं से मिलकर बनी है। लाखों करोड़ों कोशिकाओं की जो संरचना होती है वो इन्हीं से मिलकर के बनी है। तो इसकी खोजकर्ता पूछेगा बाबू तो रॉबर्ट हुक, ठीक है। अब सिद्धांत किसने दिया था कि भैया सही बात है कि पूरी इंसानी जो शरीर कोशिकाओं से मिलकर बनता है, तो इसमें एकदम 100% हाँ में हाँ कौन मिला था, तो सिद्धांत जो दिया था स्लाइडेन एवं स्वान नाम के वैज्ञानिकों ने दिया था इसका स्लाइडेन। लेकिन पूछेगा कि कोशिका की सबसे पहले खोज किसने किया था, तो भैया आप उसको रॉबर्ट हुक को मारिएगा। अब वो जिंदा खोजे या मरा खोजे या कैसे खोजे वो एक बात की बात होती है, लेकिन सबसे पहला जो खोज किया था उन्होंने रॉबर्ट हुक ने बताया था। अब बात करते हैं सबसे छोटी कोशिका की। देखिए मानव में सबसे छोटी कोशिका, देखिए कहता है कि सबसे छोटी कोशिका इस पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा की, और सबसे जो बड़ी कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा। तो एक ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा और छोटी माइक्रोप्लाज्मा के। अब आगे समझिए। देखिए कहता है मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो फीमेल यानी महिला कैंडिडेट के जो अंडाणु होता है ओवम यानी वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। और बात करते हैं कि इंसानों में सबसे बड़ी की छोटी कोशिका किसकी होती है, तो ये आदमियों का यानी मेल कैंडिडेट का जो स्पर्म होता है वो सबसे छोटी कोशिका होती है। तो देखिए यहाँ पर छोटा बड़ा पूरी दुनिया में यहाँ पर है, और यहाँ पर छोटा बड़ा पूरे आदमी के अंदर है, ठीक है। तो सबसे छोटी कोशिका मेल का स्पर्म होता है। और कहता है कि कोशिका विभाजन, देखिए आपको कहीं पर चोट लग गया तो चोट को ठीक करने के लिए कोशिका विभाजन का होना बेहद जरूरी है। तो सबसे तीव्र गति से कोशिका विभाजन जो होता है वो यहाँ लीवर के अंदर होता है। तो पूछेगा कि तेज विभाजन कहाँ पर होता है, तो आपके शरीर के अंदर लीवर में सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है, इससे तेज कहीं पर नहीं होता है, ठीक है। और कोशिका रहित, देखिए जिस शब्द में रहित लग जाता है तो रहित का मतलब होता है उसके अंदर बिल्कुल पाया नहीं जाता है, ठीक है। तो विभाजन रहित यानी विभाजन नहीं होता है कहाँ पर, तो ब्रेन के न्यूरॉन के अंदर, यानी ब्रेन आपका जो खोपड़ी है इसके न्यूरॉन के अंदर ना कोशिका विभाजन होवे नहीं करता है। और किसी भी चोट को जल्दी से जल्दी रिकवर करने के लिए कोशिका विभाजन का होना जरूरी है। अब सोच कर देखिए अगर ब्रेन के अंदर कोशिका विभाजन तो होवे नहीं करता है, तो इसीलिए ब्रेन के अंदर अगर चोट लग गया ना तो भैया ठीक जल्दी होगा नहीं, सीधे कोमा में चले जाएंगे। इसीलिए पुलिस वाले आपसे कहते हैं कि भैया हेलमेट पहन के चलो, नहीं तो एक बार अगर खोपड़ी पर लग गया ना तो सीधे डिलीट हो जाएंगे दुनिया से, फाइल में भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो कोशिका विभाजन रहित कौन से होते हैं, ब्रेन का न्यूरॉन। तो न्यूरॉन के अंदर कोशिका विभाजन होवे नहीं करता। अगर चोट लग गई तो भैया जल्दी डॉक्टर भी नहीं ठीक कर पाएगा, 2-3 दिन तक हॉस्पिटल में रखेगा, उसके बाद डिक्लेयर कर देगा सर्टिफिकेट। तो इसीलिए कहा जाता है कि गाड़ी चलाते समय पापा के परियों के दर्शन न करे वरना देव दर्शन हो सकती है। तो थोड़ी सी सावधानी हटी तो गांव में तेरही कपूरी बटी। अब आगे समझिए। देखिए कोशिका क्या होता है, इन दो लोगों ने बताया था, एंटोनियो न्यूमान और लीवन हॉन्ग ने इन दो कोशिकाओं के बारे में इन लोगों ने भी बताया था। तो ये भी वैज्ञानिक है, लीवन हॉन्ग और एंटोनियो न्यूमान, इन लोगों ने भी देखिए सिद्धांत देने का काम इन लोगों ने किया था। और ये भी दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिकाओं के बारे में बताया था, एंटोनियो न्यूमान और लीवन हॉन्ग ने, इन्होंने भी बताया था।
समझते हैं कोशिका के पहले टाइप जिसे हम लोग इंग्लिश के अंदर मेम्ब्रेन कहते हैं या इसे प्लाज्मा झिल्ली के नाम से जानते हैं। ये क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से, यह पादप प्लस जंतु दोनों के अंदर पाया जाता है, यानी ये हम इंसानों के अंदर भी पाया जाता है और पादप के अंदर भी पाया जाता है। तो पहला डिफरेंस समझिए, पादप किसे कहते हैं और जीव जंतु किसे कहते हैं। तो देखिए जो ऐसे जीव जंतु जो चल फिर सकते हैं उसे हम लोग जंतु के श्रेणी में रखते हैं, और जो चल फिर सकते नहीं है उसे पादप की श्रेणी में। जैसे पेड़ पौधे चल फिर नहीं सकते हैं तो एक कोशिका झिल्ली जो होती है ये इन्हीं के अंदर होती है। इसका काम होता है सुरक्षा और आकार प्रदान करती है कोशिका के अंदर। इसकी पहली परत प्रोटीन की बनी होती है। तो कोई पूछेगा कि कोशिका यानी मेम्ब्रेन की पहली परत किससे बनी होती है, तो इसकी फर्स्ट लेयर जो होती है वो प्रोटीन से बनी होती है। यह कोशिका के संपूर्ण अंग इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। यानी मान लीजिए आपके शरीर के अंदर जो कोशिका है, मान लीजिए ये जो ऊपर का जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये पहली लेयर जो है ये प्रोटीन की बनी है, इसी के अंदर सब कुछ रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सारे जितने भी कोशिका इसके अंदर रहेंगे इसी के अंदर रहते हैं। तो इसकी पहली लेयर प्रोटीन की बनी होती है। मान लीजिए हम इंसानों का जो शरीर है, इस शरीर के अंदर की जो पहली लेयर है, इंसानी शरीर पहली बात तो पूरी कोशिकाओं से मिलकर बनी है। तो शरीर की पूरी जो कोशिका है ये इसी से मिलकर बनी। इसकी पहली लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, तो सभी कोशिका के जो होते हैं ये इसी अंग के रहते हैं। तो देखिए इंसानी शरीर के सबसे यूनिट ऑफ सेल है, यानी शरीर के सबसे छोटी संरचना जो होती है वो कोशिकाओं से मिलकर, लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर इंसान के शरीर बनी होती है। तो इसकी पहली लेयर किससे बनती है बाबू, प्रोटीन से। और एक कोशिका के संपूर्ण अंग इसी झिल्ली में रहते हैं, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, गोल्गी बॉडी की बात करें, लाइसोसोम की बात करें, केंद्रक की, न्यूक्लियस की, सभी ये सब कोशिका के अंदर रहते हैं। तो इसीलिए इसे यूनिट ऑफ सेल कहते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं इस तरह से। तो ये पूरी जो झिल्ली होती है इसी के अंदर कोशिका रहेंगे। अब मान लीजिए शरीर का अगर आपका पहला पार्ट अगर कट गया तो इसके ऊपर मक्खी बैठेंगे, तो इसको सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भगवान ने क्या किया हुआ है, इसके ऊपर प्रोटीन की एक लेयर डाल दी है। जैसे आप घर और देखते होंगे तो घर अच्छा नहीं लगता है, उसके ऊपर ढलैया कर देते हैं, उसी तरह से इसके ऊपर प्रोटीन की लेयर लगा देते हैं जिससे आपके शरीर सुरक्षा रहता है। तो शरीर के ऊपर प्रथम जो लेयर लगती है उसको हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। आप समझिए आगे। अब बात करते हैं कोशिका के दूसरे टाइप की, कोशिका भित्ति, जिसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं। तो देखिए यह केवल पादपों में पाया जाता है, यानी ओनली प्लांट सेल के अंदर। देखिए भगवान कितना चालाक था, इंसानों के अंदर जो होता है वो केवल और केवल कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, क्योंकि इंसान अपनी सुरक्षा कपड़ों से और जानवर जो होते हैं वो खाल से कर लेंगे, इसीलिए ये केवल पेड़ पौधों के अंदर पाया जाता है कोशिका भित्ति। इसे कहते हैं कोशिका भित्ति, यानी कोशिका भित्ति को हम लोग इंग्लिश में सेल वॉल के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। ये डबल लेयर की सिक्योरिटी आपके शरीर के अंदर प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए आप नीम का दतवन करते होंगे तो दतवन पर डायरेक्ट नहीं, उसके ऊपर का जो ऊपर का बोकला होता है उसको भी छोड़ा देते हैं। जैसे आप केला वगैरह खाते होंगे तो केला तो ऊपर का मुद्दा जो होता है उसके अंदर जो बोकला होता है उसको छील करके उसका जो छिलका होता है वो डबल लेयर की सिक्योरिटी भगवान ने उन लोगों के अंदर डाला है, केवल पेड़ पौधों के अंदर। देखिए पेड़ पौधे उसे कहते हैं जो जमीन के अंदर धसे होते हैं, तो ऐसे लोगों को हम पादप कहते हैं, ओनली प्लांट सेल। ठीक है, तो प्लांट सेल के अंदर क्या पाया जाता है, तो ये कोशिका भित्ति होती है, यानी ये डबल लेयर की सिक्योरिटी प्रदान करती है। कहता है इसकी पहली परत जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। यानी मान लीजिए इसकी पहली परत किससे बनती है, सेल्यूलोज से। तो कोई भी चीज अगर पेड़ पौधे से बनाया जाएगा उसमें पूछेगा कि भैया किसकी मात्रा ज्यादा है, तो सीधे आंख बंद करके मारिए सेल्यूलोज, क्योंकि उसके अंदर सेल्यूलोज की मात्रा काफी ज्यादा होती है कोशिका भित्ति के अंदर। ठीक है, तो यह कोशिकाओं के मजबूती और सुरक्षा प्रदान करता है सभी कोशिकाओं के अंदर। ठीक है, तो ये सुरक्षा और मजबूती प्रदान करने का भी काम करता है कोशिका के अंदर। ये जो कोशिका भित्ति होती है आपकी, ये डबल लेयर की सिक्योरिटी प्रदान करती है। तो देखिए इसके ऊपर जो कोशिका झिल्ली लगी और इसके ऊपर से होता है तो ये कोशिका भित्ति लगती है, जाके मजबूत हो जाए कोशिका और ज्यादा मजबूत हो जाए। जैसे आप मुर्गा वगैरह लेने जाएंगे तो अगर पाव भर आप मांगेंगे उससे तो एक थे उसके अंदर एक थे थैली यानी एक थे झिल्ली में आपको दे देगा। लेकिन अगर 5 किलो लेंगे तो भैया एक थे थैली लगाए उसके ऊपर से डबल झिल्ली डाल देगा, तो दोहरी झिल्ली होती है। यानी जिसके अंदर डबल झिल्ली हो गई उसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं, और सिंगल को मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली कहते हैं, और इसको हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? अब समझिए आगे। अब समझिए कोशिका के अगले टाइप को। अगला टाइप आपका है कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया। अगला टाइप आपके कोशिका का है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को समझिए, देखिए इसे शरीर का एनर्जी हाउस कहते हैं, यानी आपके शरीर के अंदर देखिए इसका काम क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया की, इसके शरीर के अंदर आपके एनर्जी प्रदान करता है। यानी देखिए माइटोकॉन्ड्रिया पूरे शरीर के अंदर एनर्जी का सप्लाई करता है, यानी हर कोशिकाओं तक धड़ाधड़ एनर्जी को सप्लाई करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरे एनर्जी को, ताकि आपके शरीर के अंदर ऊर्जा बरकरार रहे। एक काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले अल्टमैन ने की थी। इन्होंने बताया था कि शरीर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है
जिस इसकी खोज अल्टमैन ने की थी। इसको हम लोग पावर हाउस यानी इसे हम लोग सूत्र कणिका भी कहते हैं। देखिए इसको हम लोग सूत्र कणिका भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह से आपके शरीर के अंदर काम करता है, तो देखिए इस शरीर के अंदर श्वसन तंत्र से होता हुआ जाता है, यानी आपके शरीर के अंदर जो आप ऑक्सीजन लेते हैं ऑक्सीजन के पैनल से होता हुआ जाएगा और शरीर के अंदर एक चेन रिएक्शन करता है, जिसके रिएक्शन के फलस्वरूप आपके शरीर के अंदर क्रेब्स बनते हैं और क्रेब्स चक्र के चलने के फलस्वरूप आपके शरीर में एटीपी बनते हैं और 38 एटीपी मिल करके एक ग्लूकोज का निर्माण कर देते हैं, जिससे आपके शरीर के अंदर पावर आ जाती है। तो आजकल आप देखते होंगे महिलाएं सब जो व्रत रखती हैं वो 2-2 दिन तक बिना व्रत, मुसलमान सब रोजा में अगर व्रत रखते हैं तो भैया वो सब 7 भर रह जाते हैं। तो भैया बायोलॉजी के हिसाब से अगर एक दिन आप भूखा रह जाएगा ना तो आप तुरंत मर जाएंगे, लेकिन आपके शरीर में जरा सोच कर देखिए कि पूरा ऊर्जा फिर भी जिंदा रहते हैं। कैसे? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम, ये शरीर के अंदर पावर दे रहा है, आपके पूरे शरीर के अंदर पावर देने का काम माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। एक क्वेश्चन बार बार पूछता है कि भाई बताइए कोशिका के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। एक बार कई बार पूछा हुआ है कि बताइए माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं, तो क्रिस्टी कहते हैं। एक क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है तो इसको भी ध्यान देख लेना। तो कभी भी पूछेगा कि शरीर के अंदर का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया, शक्तिगृह माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जागृह माइटोकॉन्ड्रिया, शक्ति प्रदान करता माइटोकॉन्ड्रिया। किसी भी तरह से पूछे आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। आप समझिए अगले टाइप को। अब समझते हैं, यहाँ से आगे समझिए कोशिका के अगले टाइप को। अगले टाइप को हम कहते हैं गल्जी बॉडी, जिसकी खोज गल्जी ऑपरेटर सिस्टम यानी गाल्जी काय कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं गल्जी बॉडी। देखिए इसकी खोज कैमिनो गल्जी ने की थी, इसीलिए इसे गल्जी ऑपरेटर सिस्टम यानी गाल्जी काय की श्रेणी में इसको रखते हैं। इसका काम क्या होता है, यह शरीर के अंदर ऊर्जा प्रदान कर, शरीर के अंदर आपके क्या करता है, ऊर्जा का परिवहन करता है। यानी मान लीजिए आपके शक्ति के अंदर, देखिए शक्ति बनाने का काम किसका होता है, हम आपको पहली स्लाइड में समझा दिए, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। अब मान लीजिए शरीर के अंदर पावर तो हर जगह बन रहा है भैया, पूरी शरीर की जो कोशिकाएं होती है, छोटी छोटी जो संरचना होती है वो पूरी तरीके से आपकी कोशिकाओं से मिलकर बनी है। पूरी शरीर जब कोशिका से मिलकर बनी है तो हर जगह आपके शरीर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। अब पावर तो हर जगह बन रहा है, तो भैया कोई एक है, जैसे किसी को पावर की जरूरत है किसी को नहीं है। जैसे हम एक विराट कोहली एथलीट है और विराट कोहली जो है वो बैट से गेंद को मार रहा है, तो उसको सबसे ज्यादा एनर्जी उसके कंधे में दीजिए, इधर कंधे से उसी से उसको मारना है। अब मान लीजिए भाग मिल्खा भाग पिक्चर आपने देखा होगा, उसके अंदर मान लीजिए उसको भागने के लिए पैरों के अंदर जरूरत है एनर्जी की, जबकि बन तो सभी जगह रहा है। बैडमिंटन प्लेयर को हाथों में जरूरत है, तो जबकि बन तो सभी जगह रहा है। तो भैया कोई आदमी होना चाहिए ना कि भैया जो उसको ऊर्जा चाहिए उसके पैरों तक लेके जाए, कोई जिसको जरूरत है किसी को जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए मैं टीचर हूँ तो आपको पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे चिल्लाते चिल्लाते कितनी ज्यादा एनर्जी मेरी लॉस हो रही है, तो ये एनर्जी हमारे जुबान के अंदर ज्यादा चाहिए। तो कोई एक आदमी होना चाहिए जो उन जिसको जरूरत नहीं उसका ऊर्जा खींच करके उसको दे दे जिसको जरूरत है। तो शरीर के अंदर का इसको बस ड्राइवर कहते हैं, यानी ये शरीर के अंदर संचालन करता ऊर्जा का। ये ऊर्जा को कहाँ कहाँ भेजना है इसी का काम होता है। इसी देखिए गल्जी बॉडी क्या करता है, आपके शरीर के अंदर एनर्जी का ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरे जगह तक। इसीलिए लिखा है यह शरीर के अंदर ऊर्जा का परिवहन करता है। परिवहन मतलब समझते हैं, बस के ऊपर लिखा परिवहन, यानी एक जगह से दूसरे जगह लेके जाता है। ऊर्जा का स्थानांतरण करने का काम कौन करता है, आपका गाल्जी ऑपरेटर सिस्टम यानी गाल्जी काय। अब समझिए आगे। अब समझिए कोशिका के अगले टाइप को। अगले टाइप को हम लोग हिंदी के अंदर रसधानी कहते हैं और इंग्लिश में वैक्यूम यानी रसधानी कहते हैं। देखिए इसका काम क्या होता है, यह शरीर के अंदर जल संग्रहण का काम करता है। यानी मान लीजिए आपके शरीर के अंदर पानी को इकट्ठा करता है। आपकी पूरी शरीर पूरा 70% पानी से बना है और ये पानी का जो पूरी तरीके से आपके शरीर के अंदर पानी को संग्रहण करके रखता है और जिसको जरूरत होती है उसको देते रहता है पानी। अब मान लीजिए इसी आपके रसधानी में कमी आती है, तो रसधानी में अगर 1% की कमी आई ना तो आपको प्यास लगता है, और 10 से 11% की कमी आई तो भैया इंसान ही चल बसेगा इस पूरी दुनिया से। ठीक है, तो इस रसधानी के अंदर होता है इस तरह से जल संग्रहण स्टोर करने का, स्टोरेज कहते हैं इसको। पानी वाटर सप्लाई को पूरा स्टोरेज करके रखता है। आपके शरीर में जल संग्रहण का काम किसका होता है, रसधानी का। मान लीजिए एक इंसान अगर 100 किलो का इंसान है तो उसके शरीर में 70 लीटर पानी। अब आप कहेंगे कि भैया 70 लीटर पानी कहाँ से आया। देखिए पानी तो उतना है जितना 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास जितना पीता उतना पानी पेट में मिलेगा, लेकिन सारा का सारा पानी उसके कोशिका यानी कोशिका के रसधानी के अंदर भरा हुआ है। तो इसी में 1% की कमी आई तो प्यास लग जाती है आपको, तो इसी को हम लोग कहते हैं रसधानी। इसका काम होता है जल संग्रहण का यानी पानी को स्टोरेज करने का। अब समझिए आगे। अगला टाइप है कोशिका के अगला टाइप जिससे हम लोग कहते हैं तारक का यानी सेंट्रोसोम। देखिए यह क्या करता है,
ये शरीर के अंदर देखिए कोशिका विभाजन करने का काम करता है, यानी आपके शरीर के अंदर कोशिका विभाजन कर देगा, इसी सेंट्रोसोम का काम होता है। देखिए शरीर के अंदर विभाजन होना भी जरूरी है। अगर आपके शरीर के अंदर मान लीजिए कोशिका विभाजन नहीं होता है तो कोई भी चोट अगर आपको लग गया तो जल्दी ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि ब्रेन में कोशिका विभाजन होवे नहीं करता है, इसीलिए ब्रेन में अगर चोट लग गया तो ठीक नहीं होगा। और शरीर के किसी भी भाग पर आपको चोट लग जाएगा अतः वह जल्दी से ठीक कर सकता है, तो अपनी क्षतिपूर्ति को स्वतः ठीक कर सकता है, इस सेंट्रोसोम का ही काम होता है। तो देखिए अगर आपके शरीर में कोशिका विभाजन अगर हो रहा है तो इसका मतलब आप कहीं पर भी चोट लगा तो ठीक हो जाएगा। अब मान लीजिए कोशिका विभाजन बहुत तेजी से हो गया ना तो आपको तो भी दिक्कत है, तब आपके शरीर में कैंसर हो जाएगा, कोशिका विभाजन बहुत तेजी से हो गया तो। अब सोचिए ब्रेन के अंदर तो कोशिका विभाजन होवे नहीं करता है, तब भी आप सुनते हैं कि किसी को ब्रेन कैंसर हो जाता है। तो भैया ब्रेन कैंसर कैसे हो जाता है, तो समझिएगा जो आपका ब्रेन होता है वो 80 to 90% जो बनता है वो न्यूरॉन से बनता होता है, जिसके अंदर ये सेंट्रोसोम नहीं होता है। क्योंकि ब्रेन के अंदर अब सेंट्रोसोम नहीं हुआ तो कोशिका विभाजन होवे नहीं करेगा तेजी से। अब जो कोशिका विभाजन ही नहीं तो ब्रेन का मतलब तो कैंसर ही नहीं हो सकता। लेकिन आप सुनते हैं कि फलाना को बीएचयू में एडमिट किया, उनको भी कैंसर हो गया है, तो समझिए कैसे हो जाता है। तो जो ब्रेन होता है वो 80 to 90% भाग किससे बना होता है, न्यूरॉन से, लेकिन 5 से 10% हिस्सा गिलियल सेल से बना होता है। और चूंकि इस गिलियल सेल में सेंट्रोसोम पाया जाता है और यहीं पे कोशिका विभाजन धड़ाक से कर देगा और पूरे ब्रेन को ले डूबेगा, इसीलिए कोशिका विभाजन होना चाहिए एक यूनिफॉर्म स्पीड से, एक नॉर्मल चाल से होना चाहिए। तो देखिए भगवान कितना चालाक है, कोशिका विभाजन होना भी चाहिए और कोशिका विभाजन नहीं, लेकिन स्पीड उसकी बरकरार होनी चाहिए, बहुत तेजी से कोशिका विभाजन नहीं होना चाहिए। यही कहता है कि यह शरीर के अंदर कोशिका विभाजन करने का कार्य करता है, यानी दो कोशिका टूट करके एक नई कोशिका का निर्माण कर लेती है। मान लीजिए आपके शरीर के अंदर कहीं कोशिका टूटी ना तो दो कोशिका टूट करके दो नई कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है, इसीलिए कोशिका विभाजन होना जरूरी है। ये चक्रवृद्धि नियम का पालन करती है, यानी आपके शरीर में 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 इस तरह से कंपाउंड की संख्या में बढ़ती है। ये कोशिका विभाजन बहुत तेजी से आपके शरीर में होता है, 2 से 4, 4 से 6 इस तरह से कोशिका विभाजन आपके शरीर में होना जरूरी भी है। तो यही सेंट्रोसोम का काम होता है कोशिका विभाजन का। अब समझिए आगे टाइप, अब समझिए कोशिका के अगले टाइप को हम लोग कहते हैं अंतःप्रध्वज जालिका, जिसे हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये शरीर के अंदर बीम का काम करता है। जिस तरह से आपके घर के अंदर बीम और पिलर दिए जाते हैं ताकि घर आपका गिर न जाए धड़ाक से, उसी तरह से शरीर के अंदर कोशिकाओं की आकृति को बरकरार रखना बेहद जरूरी है। अभी लाइसोसोम क्या होता है, वरना लाइसोसोम गिर जाएगा उसके ऊपर। लाइसोसोम क्या होता है अभी आगे स्लाइड में समझा रहे हैं। तो ये कोशिका के अंदर पिलर का काम करता है ताकि कोशिका पचक के सिकुड़ न जाए एक में। तो ये कौन काम करता है, अंतःप्रध्वज जालिका। इसलिए इसे शरीर के अंदर का आंतरिक कंकाल कहते हैं। कोशिकाओं में सुरक्षा भी प्रदान करता है एक तरह से। यह दो प्रकार से करता है, यह दो चीज की तरह से रिलीज करता है, एक होता है स्मूथ ईआर, एक होता है रफ ईआर। तो जो एक कोशिका जो अंतःप्रध्वज जालिका होता है इसकी जो आकृति हो दो तरह से देखा गया है। तो देखिए ये दो तरह से निर्माण करता है। जो स्मूथ ईआर में, स्मूथ मतलब समझते हैं जो चिकना एकदम चिपचिपा पदार्थ होता है उसे स्मूथ ईआर कहते हैं। ईआर इसके जजमेंटल नंबर अकॉर्डिंग टू इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दर्शा रहा है यहाँ पे ईआर। तो वसा का निर्माण करता है। जो वसा जो चिकना टाइप होता है, यह दो तरह के लेयर को पार्ट में डिवाइड करता है। एक वसा का निर्माण करता है, दूसरा प्रोटीन का निर्माण करता है। तो देखिए वसा का निर्माण ये कैसे करता है और प्रोटीन का निर्माण कैसे, तो समझिएगा यहाँ पे। एक टाइप एकदम ये मान लीजिए चिकना टाइप है, जो चिकना टाइप होता है वहां से वसा का निर्माण ही करता है। और यहाँ पर इसमें काले काले कलर के कुछ धब्बे पाए गए, यहाँ पर एक तरफ देखा गया तो इसके ऊपर धब्बे पाए गए, क्योंकि इस धब्बे के अंदर राइबोसोम एक लिक्विड गिरता है और इसी राइबोसोम होता है और इसी राइबोसोम में से प्रोटीन का निर्माण करता है। तो पूछेगा कि प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, तो जो धब्बा साइड वाला होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है यहाँ पर, और जो रफ टाइप होता है इसका निर्माण। अब समझिए आगे, अब समझिए अगले टाइप को। अगला टाइप आपका है राइबोसोम। देखिए राइबोसोम क्या होता है, अंतःप्रध्वज जालिका में हमने आपको बताया जो खुदरा साइड होता है वहां पर कुछ धब्बे पाए गए, उस धब्बे के अंदर से एक लिक्विड बता है जैसे राइबोसोम, इसी के अंदर से किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, यही राइबोसोम की वजह से। देखिए राइबोसोम को क्या कहते हैं, इसकी खोज पायलाडे नामक वैज्ञानिक ने की था। इसके खोज में कभी कभी पुरकिंजे का भी नाम, लेकिन आपको पायलाडे याद रखना है, इसकी खोज करता पायलाडे है।
तो देखिए ये प्रोटीन का निर्माण करता है आपके शरीर के अंदर, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। यह दो तरह से प्रोटीन को रिलीज करता है आपके शरीर के अंदर, एक 70S और एक होता है 80S। यस इसके अकॉर्डिंग टू सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट यानी इसके जजमेंटल नंबर को दर्शा रहा है। एक होता है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है ये आकार में छोटा होता है, और एक होता है यूकैरियोटिक जिसे हम लोग 80S कहते हैं, ये आकार में बड़ा होता है। एक इसका प्रोटीन का निर्माण करता है आपके शरीर के अंदर। तो आपसे कभी पूछेगा कि कौन सा प्रोटीन शरीर में सबसे अच्छा होता है आपके शरीर के लिए, तो आप वजन से उसको नाप के, तोल के, रंग, आकार, इसके आधार पर नहीं बल्कि उसको दोनों को पानी यानी द्रव यानी लिक्विड यानी फ्लूइड में डुबाने पर जो सबसे पहले डूब जाता है उसका वजन ज्यादा होता है, उस हिसाब से हम कहते हैं कि भैया वो जो लिक्विड है वो इस तरह से आपके शरीर में प्रोटीन का अच्छा निर्माण करता है। तो राइबोसोम प्रोटीन हब होता है यानी प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। आप समझिए आगे। अगला टाइप आपका है न्यूक्लियर, जिसे हम लोग कहते हैं केंद्रक। देखिए केंद्रक का काम क्या होता है, यह आपके शरीर के अंदर क्या करता है, केंद्रक जो होता है वो आपके शरीर के अंदर का कंट्रोल करने का काम करता है। मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया का काम है शक्ति प्रदान करने का, तो अगर मान लीजिए कभी माइटोकॉन्ड्रिया ने पावर ऊर्जा नहीं बनाया, अब मान लीजिए रसधानी का क्या काम है, रसधानी का काम होता है पानी को संग्रहण करने का काम, गोल्जी बॉडी का काम होता है इधर से उधर सामान को लेकर जाओ। अब मान लीजिए ये लोग कभी कभी काम नहीं करेंगे तो बताइए इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसलिए इसे सख्त शरीर के अंदर का ठेकेदार कहा जाता है। कोई अगर काम सही से नहीं करेगा ना तो उसके ऊपर नजर रखता है, इसलिए इसे कोशिका का ब्रेन हम लोग कहते हैं। इसी न्यूक्लियस को सेल्स ऑफ ब्रेन कहते हैं। इसके ये देखिए न्यूक्लियस जो होता है दो पार्ट के अंदर होता है, क्रोमोसोम होता है, आरएनए डीएनए। हालांकि ये अलग टॉपिक होता है कैसे इसका फाइंड किया जाता है। एक्स क्रोमोसोम होता है तो क्या होता है, वाई क्रोमोसोम होता है तो क्या होता है, आप कहेंगे तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। आरएनए डीएनए क्रोमोसोम इसी के अंदर होता है। इसकी खोज करता है रॉबर्ट ब्राउन को माना जाता है। रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी न्यूक्लियस की। ये 10% देखिए डीएनए से बना होता है और 80% प्रोटीन का, यानी ये आपके शरीर के अंदर क्या करता है, सभी को कंट्रोल करके रखता है, सबको अच्छे तरीके से। और जो काम नहीं करता है ना उसकी लेखा जोखा रख देता है और उसको आगे बताता है लाइसोसोम के साथ। लाइसोसोम क्या होता है अभी अगले स्लाइड में समझा रहे हैं, अब यहाँ से समझिए आगे। कोशिका का अगला टाइप आप समझिए जिसे कहते हैं लाइसोसोम। देखिए इसकी खोज डी दुबे ने की थी। इसका क्या काम होता है, देखिए शरीर के अंदर पूरी निगरानी करने का काम केंद्रक का होता है। मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा नहीं बनाएगा तो केंद्रक क्या होता है, तुरंत फोन करता है लाइसोसोम को कि ऊर्जा नहीं बना रहा है। देखिए इस लाइसोसोम का डर इतना भयानक होता है क्योंकि ये लाइसोसोम अपने शरीर के अंदर से एक लिक्विड छोड़ता है, एक एसिड छोड़ता है तेजाब जैसा, और इस जिसके ऊपर छोड़ देगा और जल करके वहीं राख हो जाएगा। एक लिक्विड छोड़ता है जिसे हम लोग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। देखिए हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जल अपघटक एंजाइम इसे कहा जाता है। इतना खतरनाक होता है कि ये पचा करके रख देगा, इसलिए इसे कोशिका का पाचक तंत्र कहते हैं। इसी के डर की वजह से सब लोग अपना काम ठीक ठाक से करते हैं। अब केंद्रक को कहता है कि देखते रहिए कौन काम ठीक से कर रहा है कौन नहीं, और जो नहीं करता है ना उसको हमारे पास भेजिए, हम उसका इलाज कर देते हैं। तो लाइसोसोम जो होता है उस शरीर के अंदर सफाई का भी काम करता है, तो इसलिए कोशिका का पाचक तंत्र कहते हैं। देखिए मान लीजिए लाइसोसोम अगर आपके शरीर में नहीं होगा, मान लीजिए मलेरिया की बीमारी हो गया, कैंसर की बीमारी आपके शरीर के अंदर हो गया और उसको कोई मारने वाला नहीं रहेगा, तो सोचिए आपको बीमारी ग्रसित कर सकता है। इसलिए लाइसोसोम उसको मार के वहीं खत्म कर देता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से, और इसीलिए इसे सुसाइड बैग या फिर आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसी लाइसोसोम को एक कोशिका में पचाने का काम करता है। अब जिसके अंदर लाइसोसोम नहीं उसके अंदर सफाई नहीं हो पाएगी। देखिए हम आपको बता दिए थे आरबीसी जो होता है, इससे पहले ब्लड वाला चैप्टर भी हम आपको पढ़ा दिए हैं, तो बताते हैं आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। आरबीसी का ब्लड 120 दिन बाद आपका खराब हो जाएगा। अब खराब होने के बाद क्या करता है, वो आपके शरीर के अंदर घूमते रहेगा वो खराब ब्लड, और यहीं पे कैंसर बना लेगा। बताइए बहुत बीमारी आपको बना लेगा। तो आरबीसी के अंदर चूंकि लाइसोसोम नहीं होता है और शरीर के सबके अंदर लाइसोसोम होता है, वहीं पे उस बीमारी को, सड़े गले चीजों को वो मार देगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छोड़ के। अब आरबीसी में लाइसोसोम होता ही नहीं है भाई, तो देखिए इसके सड़ जाएगा। तो इसके लिए क्या करता है, तो एस्पिरिन जो होता है कहता है हमारे ऊपर टच होकर जाइए, और एस्पिरिन के अंदर से जब आरबीसी का खून जाता है तो वहां पर क्या होता है, ऐसा लाइसोसोम एस्पिरिन के पास होता है, तो ये आरबीसी वहीं पर इससे सड़े गले खून को वहीं पे मार के खत्म कर देता है। इसलिए एस्पिरिन को आरबीसी का कब्र कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि नहीं कि आरबीसी का क्या फंक्शन होता है। तो आपने देख लिया कि इसका काम होता है लाइसोसोम का शरीर के अंदर सफाई करने का। अब समझिए अगले टाइप को।
अब समझिए कोशिका के अगले टाइप को हम लोग कहते हैं जीव द्रव्य, जिसे हम लोग इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं। प्रोटोप्लाज्मा यह दो प्रकार का होता है आपके शरीर में, एक कोशिका द्रव्य होता है, केंद्रिका द्रव्य जिसे हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म, और एक को कहते हैं न्यूक्लियस प्लाज्म। देखिए आपके शरीर के अंदर जो होता है ये लिक्विड भर दिया जाता है न्यूक्लियस के बीच में। देखिए एक कोशिकाओं के बीच में ये सब लिक्विड भरा हुआ है कोशिकाओं के बीच में, तो जब कोशिकाओं के बीच में भरा होगा लिक्विड तो उसे हम लोग साइटोप्लाज्मा कहते हैं। साइटोप्लाज्मा मतलब होता है कोशिका द्रव्य। यही लिक्विड अगर बीच में भर दिया जाए न्यूक्लियस के पास में तो इसको हम लोग केंद्रिका द्रव्य कहते हैं। मान लीजिए लिक्विड भरना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप कुछ वीवो के शोरूम में जाते हैं, सैमसंग के शोरूम में जाते हैं कोई मोबाइल लेने के लिए, तो मोबाइले थोड़ी आपको सामान, उसके ऊपर थर्माकोल अच्छे तरीके से चिपका के, मान लीजिए आप अंडा लेने जाते हो तो अंडा के ऊपर एक कवर लगा देता है ताकि वो ढचके पचके नहीं, अगर अंडा के ऊपर कवर नहीं लगाएगा तो वो फूट सकता है। इसीलिए शरीर के अंदर सभी कोशिकाएं एक दूसरे पर न चढ़ रहे हैं। मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया इधर का चल रहा है और लाइसोसोम इधर लड़ता है, आपस में लड़ ना सके, तो इस लड़ने की बरकरारता को रोकने के लिए शरीर के अंदर एक लिक्विड का फ्लो कराया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं। यह दो प्रकार से भरा जाता है आपके शरीर के अंदर। इसी जीव द्रव्य के अंदर अगर लिक्विड की 1% की कमी आई तो प्यास लगता है, और 100 इसके अंदर 5 से 6% की कमी आई ना तो पूरे इंसान ही मर जाएगा। इसीलिए एक शरीर के अंदर क्या करता है, लिक्विड फ्लोजेशन करता है आपके शरीर के अंदर, लिक्विड को भर करके रखता है ताकि कोई कोशिका नहीं आए। अगर मान लीजिए नहीं भरा जाएगा और गलती से लाइसोसोम के ऊपर कोई आ गया तो वो अपने आप को फाड़ लेगा, जिससे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम निकलेगा और सारी कोशिका वहीं मर के नष्ट हो जाएंगी। तो इसका काम बहुत जरूरी है, शरीर के अंदर सभी कोशिकाओं को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने से रोकता है। कौन? प्रोटोप्लाज्म। अब आप कहेंगे कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, अगर आप कहेंगे तो हम आपको उसके ऊपर भी डिटेल में बता देंगे। और इससे पहले हमने ब्लड वाला टॉपिक पढ़ाया हुआ है, इससे पहले हार्ट के टॉपिक, सारे टॉपिक एक दूसरे पर कनेक्टेड है। अगर आपको हार्ट की वीडियो चाहिए तो हार्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसको भी देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहें हमारे चैनल के साथ।